रतनपुर गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। गांव में सबसे अमीर एक बस वही था, अमीर था। इसीलिए गांव के लोगों के सामने दिखावा भी वह बहुत किया करता था। सेठ का एक ही इकलौता बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन सेठ अपने बेटे सूरज के लिए एक नया स्कूटर खरीद कर लाया। पिताजी, ये स्कूटर आप मेरे लिए लाए हो ना? हाँ मेरे बेटे, हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। पैदल चलने से मेरे बच्चे के पैर बहुत दुख जाते होंगे ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह स्कूटर लाया। बताओ कैसा लगा स्कूटर? स्कूटर वाकई बहुत अच्छा है। अब मैं इस पर बैठकर पूरा गांव घूमूंगा। इस स्कूटर पर बैठो और जाओ, अपने सभी दोस्तों को दिखाओ और गांव वालों को भी। सेठ का बेटा स्कूटर पर बैठकर निकल पड़ता है। गांव में सभी लोग सूरज के स्कूटर को निगाह गड़ाकर देखते ही रहते हैं। बस रात होते ही सूरज अपने स्कूटर को घर के बाहर बने आंगन में खड़ा कर देता है और जाकर सो जाता है। आधी रात पर जब पूरा गांव सोया हुआ था, तब एक भूत की नजर सूरज के स्कूटर पर पड़ती है। अरे वाह, स्कूटर वो भी नया। ये तो देखने में बहुत ही सुंदर है, महंगा भी लगता है। मुझे क्या, अब ये स्कूटर मेरा हुआ। मैं इस स्कूटर पर बैठकर पूरी दुनिया घूमूंगा, पर कैसे? मुझे तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं। कोई नहीं, भी स्कूटर मिल गया है तो चलाना भी सीख लूंगा। तभी भूत स्कूटर पर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। स्कूटर स्टार्ट करते ही भूत स्कूटर को मोहन के झोपड़े में ठोक देता है। अरे कौन है भाई? इतनी रात गए, किसे चैन नहीं है? मेरा झोपड़ा ही मिला था क्या उजाड़ने को? घर से बाहर आते ही भूत को देख मोहन कांपने लगता है। माफ करना भाई, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये सब मेरे इस स्कूटर की वजह से हुआ। थोड़े ही दिनों में मुझे ये स्कूटर चलाना आ जाएगा। अरे मम, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं भूत को भला कुछ कह सकता हूँ? तुम्हारा ही ये झोपड़ा है, तोड़ो तोड़ो और तोड़ो, बस मेरे लिए रहने लायक थोड़ी सी छत छोड़ देना। अब मैं क्या जा सकता हूँ? हाँ जाओ तुम। मेरी और मेरे ये स्कूटर की प्रैक्टिस तो यूं ही चलती रहेगी। मोहन भूत को देखकर बहुत डर गया था, पर सुबह होते ही मोहन पूरे गांव में यह खबर फैला देता है कि रात में गांव में एक भूत नए स्कूटर पर बैठकर घूम रहा था और वहां सूरज अपने नए स्कूटर के खोने की वजह से परेशान हो गया। और तभी गांव का एक आदमी भागता दौड़ता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, वो स्कूटर चोर मिल गया। बताओ जल्दी, किसने चुराया मेरे बेटे का स्कूटर? भूत ने। भूत ने? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? भूत कब से स्कूटर चलाने लगा? भोरा की बातों पर सेठ और उसके बेटे को यकीन नहीं होता। रात को भूत स्कूटर लेकर गांव में आ घुसता है और चलाने की कोशिश करता है। नया स्कूटर मिलने की खुशी में भूत शायद यह भूल गया था कि वह मर चुका है और एक भूत बन चुका है। तभी स्कूटर की आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। इतनी रात में किसे चैन नहीं है? कौन मेरी नींद खराब करने पर तुला है? 2-4 दिन बचे हैं बस मेरी जिंदगी में, उसे भी यह लोग चैन से नहीं जीने देते। इतनी रात गए, ये फटफटिया कौन चला रहा है? अरे काकी, जरा धीरे बोलो और अपनी आंखों पर जरा चश्मा चढ़ाओ। देखो सामने कौन तुम्हारी नींद खराब कर रहा है, तुम्हारी और हमारी भी। काकी आंखों पर चश्मा लगाती है और भूत को साफ साफ देख पाती है। अरे ये गांव वाले तो सही बोल रहे थे बेटा, ये तो सही में भूत है। इस भूत ने तुम्हारे स्कूटर पर कब्जा कर लिया है। एक शब्द और बोला तो तुम्हारी दोनों आंखें निकालकर मैं अपने स्कूटर की लाइट की जगह लगा दूंगा उन्हें। ये स्कूटर अब मेरा है। भूत स्कूटर पर बैठता है और चलाने लगता है। पूरा गांव स्कूटर के शोर से परेशान हो जाता है। भूत रोज रात को गांव में आता और कुछ न कुछ तोड़ फोड़ कर चला जाता था।
एक दिन मीना रोती हुई सेठ के पास पहुंची। सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, उधार में। बहुत जल्दी आपका उधार चुका दूंगी सेठ जी। सेठ जी, थोड़े ही पैसे दे दीजिए। माँ की तबीयत अभी बहुत खराब है, इसलिए डॉक्टर को अभी जल्द से जल्द लाना होगा। उन्हें अगर वक्त पर इलाज नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी। सेठ की ना सुनकर मीना बहुत उदास सो जाती है और अपने घर की तरफ वापस जाती है कि तभी मीना के सामने भूत आकर खड़ा हो जाता है। जब मेरी माँ ही जिंदा नहीं रहेगी तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। माँ के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। इसीलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे मार दो, मुझे मार कर खा जाओ। मीना भूत को माँ के बारे में सब बताती है। भूत स्कूटर लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ, ये स्कूटर मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ। स्कूटर वापस करने आए हो? तुम तो बहुत अच्छे भूत हो। लाओ जल्दी, मेरा स्कूटर मुझे वापस दो। पर एक शर्त पर, मुझे इसके बदले कुछ पैसे दोगे तुम, तभी इस स्कूटर को हाथ लगा सकते हो। सेठ फौरन भूत के हाथ में कुछ पैसे रख देता है और अपना स्कूटर उससे ले लेता है। भूत वो पैसे मीना को दे देता है। इतने सारे पैसे, इन पैसों से अब मेरी माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। फिर मीना उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखे? जो कोई मुसीबत में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।